Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. रविवार को कई घंटों चली मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने सूबे में जन अनुशासन पखवाड़ा नाम देकर कर्फ्यू लगा दिया। जन अनुशासन पखवाड़ा जैसा नाम दिया गया, वैसे ही हालात आज अजमेर में नजर आए। शहर में पहले ही दिन भयंकर असमंजस की हालात दिखाई दिए हैं। बाजारों में भयंकर भीड़ दिखाई दी है। पड़ाव क्षेत्र में तो लंबे लंबे जाम तक दिखाई दिए हैं, जो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पड़ाव में लगे दिखाई दिए हैं। देर रात तक जहां जहां अधिकतर पॉइंट्स पर पुलिस थी, वहां से भी पुलिस नदारद दिखाई दी है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार की तरह इस बार भी गाइडलाइन में स्पष्टता नहीं होने के चलते शहर में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया है। खुद पुलिसकर्मी इस बात से अनजान थे कि वाकई क्या शहर के अंदर खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सुबह से ही लोग एक दूसरे से पूछताछ कर ही असमंजस को जैसे तैसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद जन अनुशासन पखवाड़े का पहला दिन कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मानो बिना कर्फ्यू का राजस्थान चल रहा हो। अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन नया बाजार पूरी तरह बंद नजर आया। वहीं रामगंज, माखूपुरा, परतपुरा, सुभाष नगर, जॉन्सगंज, आदर्श नगर के हालात सबसे ज़्यादा खराब दिखाई दिए। स्टेशन और बस स्टैंड तक ई रिक्शा, ऑटो और बसों ने सड़कें घेर ली। बाजारों में निजी वाहनों और दुपहिया वाहनों की भी भीड़ जमकर दिखाई दी है। हालांकि सवेरे सवेरे अधिकतर दुकानें बंद रही, लेकिन कचौरी के ठेले, हलवाई, टी स्टॉल समेत अन्य कई दुकानें खुलने से उनके बाहर भीड़ भी नजर आई है। निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन तो शहर में सवेरे से ही शुरू हो गए, जिसकी वजह से आवागमन तेजी से शुरू हुआ और कई गैर अनुबद्ध दुकानें शहर में खुली दिखाई दी हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे नियमों का पालन कराने के लिए अधिकतर शहरों में पुलिस पॉइंट पर पुलिस तैनात दिखाई नहीं दिए। हालांकि जब बाजार में लंबे जाम के हालात दिखाई दिए तो क्लॉक टावर थाना पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और वाहनों के चालान बनाना शुरू कर दिए। उधर कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और अनुशासन पखवाड़े को शुरू करने वाले सरकार अपने अफसरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। रविवार को 8 से 10 घंटों तक चली बैठकों में सरकार चलाने वाले एक बड़े धड़े ने संपूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू की मांग की थी, लेकिन सरकार ने रोजगार को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार नजर रखेगी, अधिकारियों से इनपुट्स लेगी और उसके बाद भी अगर संक्रमितों की संख्या राजस्थान में कम नहीं होती है तो प्रदेश अनुशासन पखवाड़े को संपूर्ण लॉकडाउन में भी बदला जा सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास भर है, इस पर अभी सरकार चर्चा करेगी, फिर कोई फैसला लेगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में सरकार की हालत फिर से टाइट हुई है, तो सरकार को इस बार भी संजीवनी देने के लिए शराब की दुकानें दिखाई दी हैं। आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर में पिछले साल सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी, लेकिन इस बार देर रात जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा के बाद इसकी गाइडलाइन में शराब की दुकानों को खोलने या बंद करने को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं थे, जिससे असमंजस की स्थिति शहर में नजर आई है। अजमेर के कई इलाकों में सवेरे शराब की दुकानें खुली भी, लेकिन उन्हें पुलिस ने बंद करा दिया। फिर वही दोपहर में 12 बजते बजते इस असमंजस से भी पर्दा उठा तो सरकार ने निर्देश दिए कि अनुशासन पखवाड़े में भी शराब की दुकानें खोली जाएंगी और अब प्रदेश भर में शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुली रह सकती है। हालांकि गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पुलिस और दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार ने शराब बेचकर राजस्व कमाने का टारगेट 13,500 करोड़ रुपए का रखा है। ये 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद में जनता ने असमंजस की स्थिति में घर से पूरे बाहर निकल गई। सारी जनता रोड के ऊपर है, बाज़ारों में सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़ी है, जिनको हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस कर करके हम समझाइश कर रहे हैं और समझाइश के बावजूद पब्लिक का आना जारी है। तो हमने सख्ती बरतना शुरू किया है। हम जनता के व्हीकल्स जब्त कर रहे हैं, इनको समझाइश कर रहे हैं और इनके खिलाफ MVA की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जनता नहीं समझती है तो हम और ज़्यादा सख्ती करेंगे। मेरी जनता से ये अपील है कि जिसको भी जनता, सारी दुकानें जो आवश्यक सेवाओं में जो दुकानें हैं वो सब खुली हैं। अपनी जनता अपने घरों के आसपास से ही सब दुकानें खुली है, वहीं से अपना सामान खरीदे, एक दूसरे इधर उधर नहीं भागे और ये लगातार खुली रहेगी। इसलिए जनता पैनिक नहीं हो और इतना हाबड़-तोबड़ नहीं बचाए और अपने अपने घरों के आसपास से अपना सामान खरीदे और सुरक्षित रहें। आप अपने घरों से नहीं निकले, कर्फ्यू की वही शर्तें लागू है। आप इतना पैनिक मत होइए। सारी किराने की और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें आपके अड़ोस पड़ोस में सब जगह खुली रहेगी।
आप अपने आसपास से ही आवश्यकता की सामग्री खरीदें और इधर उधर नहीं दौड़ें। ये कर्फ्यू के दौरान सारी दुकानें खुली रहेगी, आप अपने अड़ोस पड़ोस से ही सामान खरीदें, आवश्यकता का सामान खरीदें। कर्फ्यू के दौरान लगातार ये दुकानें खुली रहेगी, आप कहीं भी दूर नहीं जाए।